and welcome guys to your own study channel SD Edu Adda। लास्ट टॉपिक में हमने डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, फिर उससे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज टुडे अवर टॉपिक इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, उसके फीचर्स क्या क्या थे, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज एज वी नो दैट कि ऑर्गेनाइजिंग में हम सारी एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को एक जगह ग्रुप कर लेते हैं और उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं ताकि हम स्पेसिफाइड गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्पेसिफाइड गोल्स दैट इज हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट को अचीव कर सके। जब हमने पहले डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था दैट इज बेसिस ऑन द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब एक नए तरीके के स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो सर ये बताया था कि डिवीजन और फंक्शन स्ट्रक्चर होता है, अब ये स्ट्रक्चर अलग क्यों है? वो बेसिस ऑफ ऑपरेशन था, ये बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन भी होती है और उस जब सब मिल के इकट्ठा काम करते हैं तभी हमारा डिजायर्ड गोल दैट इज प्रॉफिट हमें अचीव हो पाता है। अब आज बात जो करेंगे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे। वैसे रिलेशनशिप की बेसिस पे दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे और इनफॉर्मल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो फॉर्मल स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर होता है ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल होता है टू अटेन प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। मेन अल्टीमेटली कोई भी अगर बिजनेस करेगा तो उसका मेन एम यही रहता है टू अर्न प्रॉफिट। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड पॉइंट, इट क्लियरली डिफाइंस। ये जो इस प्रकार का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली डिफाइन कर देता है हमारा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज। अब जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई है तो अब हम अथॉरिटी किसको देंगे? जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात हमने जब लास्ट वीक में की थी, वो लास्ट लेक्चर में की थी, तो उसमें भी जब स्पेशलिस्ट होता है जैसे हेड बनाया जाता है उसे अथॉरिटी दी जाती है कि ताकि वो नीचे वाले लोगों को कमांड कर सके। और जो उसके नीचे एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं, उस डिपार्टमेंट के नीचे जो एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि फीडबैक वो अपने हेड को दें और उनमें आपसी में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपसी में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तभी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। थर्ड पॉइंट है इट कैन बी डिविजनल और फंक्शनल। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ हो जाता है और डिविजनल स्ट्रक्चर में दोनों में भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि दोनों में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं पर काम करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपस में रिलेशनशिप्स होती है उसको भी ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट वो स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। फिर अब आ जाते हैं हम मेन फीचर्स पे। इसके फीचर्स क्या क्या है, विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इट इज डिजाइन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉयज मिलके काम करेंगे, कहते नहीं है हम संगठन में शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ। जब सब एक मुट्ठी बन के काम करेंगे स्मूथ फंक्शनिंग चलेगा। जब सब एक ही उद्देश्य के साथ काम करेंगे, एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, तभी हमारा डिजायर्ड गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो प्रॉफिट हमें अचीव हो सकेगा। इट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट स्पेसिफाइज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इट क्लियरली स्पेसिफाइज द वेरियस जॉब पोजीशंस। जब मैनेजमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है तो वो पूरी लेवल्स खोल देता है, टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल के बारे में बताता है, हर जॉब पोजीशन के बारे में बताता है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर में ये भी बताया था कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद अलग मैनेजर होते हैं, फिर अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सब में वर्कर्स ही वर्क कर रहे हैं ना, तो उन सब की रिलेशन भी क्लियरली डिफाइन हो जाती है, क्लियरली जॉब पोजीशन डिफाइन हो जाती है। फिर उसके बाद इट क्लैरिफाई द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्लियरली डिफाइन करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति को मालूम होता है कि वो किसके प्रति किससे उसने कमांड लेना है और किसको वो उसने उत्तर देना है।
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट पहले बता देता है कि आपकी अथॉरिटी है कि आप नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को कमांड करेंगे और एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है कि वो वर्क कंप्लीट करके फीडबैक अपने सुपीरियर को देंगे। तो इट क्लियरली क्लैरिफाइज द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इट फोकसेज ऑन वर्क टू बी परफॉर्म रेदर फोकसेज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्योर प्रोफेशनल होता है, वो फोकस करता है, जो वर्क अपना करवाता है टॉप मैनेजमेंट वो इस तरीके से बनाता है कि हर बंदा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फोकस करे रेदर देन फोकसिंग ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देता है ताकि उनको मालूम हो सके कि उन्हें क्या करना है, उनको हर चीज़ क्लियर कर दी जाती है पहले से। इट क्रिएट्स द स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमांड। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था स्केलर चेन। फ्रॉम जो डिसीजंस आते हैं, जो प्लानिंग वगैरह होती है, जो डिसीजंस आते हैं वो सब ऊपर से होके नीचे तक जाते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल तक सीधे एक चेन ऑफ कमांड चलती है, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन चलती है। तो वैसे इट क्रिएट स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमांड। ऊपर से कमांड आएगा मीडियम लेवल, टॉप लेवल से कमांड आएगा मीडियम लेवल पे, मीडियम लेवल से कमांड आएगा लोअर लेवल पे, और हर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वर्क वो कंप्लीट कर सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो मेन प्रॉफिट है, जो टू अर्न प्रॉफिट, वो हमें अचीव हो सके। फिर एक डे डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्लियरली मेंशन कर दी जाती हैं। टॉप लेवल जब ये वाला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं, क्या रूल फॉलो करने हैं, किस प्रोसीजर से काम करना है, ये आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। तो ये रहे इसके फीचर्स। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। टॉप मैनेजमेंट इसे इसलिए डिजाइन करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। सेकेंड, इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। अब अथॉरिटी टॉप लेवल क्लियरली मेंशन कर देता है, ये हेड है, इसके नीचे जितने एम्प्लॉय हैं सब इसको फॉलो करेंगे। तो जो स्पेशलिस्ट होता है, जो हेड होता है, उसके पास अथॉरिटी रहती है कि टू कमांड हिज एम्प्लॉइज। जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें वो कमांड करें, और सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी रहती है कि वो काम कंप्लीट करके फीडबैक अपने स्पेशलिस्ट को दे, और स्पेशलिस्ट जो हेड होता है वो सीधे फिर अपनी अपर लेवल को बता देता है कि हाँ ये वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ये उसकी भी ड्यूटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इट कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। ये जो ऑपरेशन के बेसिस पे और प्रोडक्ट बेसिस पे मैंने जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर बताया था, दोनों में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर है तो उसमें भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। अब आ जाइए मेन फीचर्स पे। इट इज़ डिजाइन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी स्मूथली रन कर सके। जो भी हमने काम करवाना है वो हमारा स्मूथली हो सके, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इट स्पेसिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस जॉब पोजीशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार की लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल, और सब में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होते हैं। तो उनके बीच में क्लियरली जॉब पोजीशन मालूम होती है कि ये प्रोडक्शन हेड है, ये मार्केटिंग हेड है, इस तरीके की सारी पोजीशन सबको क्लियर होती है। इट क्लियरली डिफाइंस द जॉब पोजीशंस। थर्ड वन इज इट क्लैरिफाइज द सुपीरियर सबऑर्डिनेट। इट क्लैरिफाइज द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होती है कि किसने किसको कमांड करना है, और जिनको कमांड दिया गया वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुपीरियर्स को फीडबैक देने के लिए। इट फोकसेज ऑन वर्क टू बी परफॉर्म रेदर फोकसिंग ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मेन मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो फोकस करता है मेनली द वर्क टू बी परफॉर्म। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हमारा डिजायर्ड गोल तभी अचीव होगा, रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए अगर हम आपसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को वो ध्यान नहीं देता। काम करने आए हैं, काम करेंगे, रिलेशन बनाने नहीं आए। तो ये चीज़ पे वो फोकस करते हैं। इट क्रिएट स्केलर चेन ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमांड।
स्केलर चेन हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कमांड चलता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, फ्रॉम टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल पे चलता है। ऊपर से नीचे कमांड आता है और नीचे वालों को पूरा फीडबैक ऊपर देना होता है। तो इट क्रिएट स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमांड। कम्युनिकेशन ऊपर से फ्लो होती है और कमांड भी ऊपर से फ्लो हो रहा है, नीचे से फीडबैक ऊपर वापस जा रहा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेट डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जब टॉप मैनेजमेंट इसे डिजाइन करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल, दैट इज डिजायर्ड गोल, प्रॉफिट से अचीव हो सके। तो वो पहले ही जितने भी रूल्स और प्रोसीजर्स है, रूल्स क्या काम करना है क्या नहीं करना है, वो पहले ही मेंशन कर देता है। अपने जितने भी डाउनलाइन हैं उनको सबको मेंशन कर देता है कि आपने ये काम करना है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है और इस काम को करने का तरीका ये है, वो पूरा क्लियर कट उसमें बता दिया जाता है। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसके फीचर्स अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर कोई क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।